Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. सो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैथ्स से रिलेटेड. ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. एंड वो क्या है, मतलब हमने सॉल्व किया लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर. गाइस, सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप जब भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो को अपलोड किया है, तो वीडियो सभी उस पर अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाके. तो वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, तो आप कंप्लीट कीजिएगा उससे इससे पहले वाले क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब हमने उसके अंदर जो सैम्पल पर सॉल्व करे तो हमने सेक्शन ए सॉल्व किया, सेक्शन बी सॉल्व किया, एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन जी भी सॉल्व किया. ठीक है, इस वाले सैम्पल पेपर का. तो अब हम जो सेक्शन डी के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए थे. जो एक क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है एक क्वेश्चन. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट कर रहे थे. एंड 35 में हमें दो क्वेश्चन दे रखे थे. अगर आपको एक मतलब जैसे कि चॉइस दे रखी थी, अगर आपको वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसके रिप्लेस में आप ये वाला भी कर सकते हो. तो हमने पहले वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट किया, बट हमने हमारा जो उसकी चॉइस में दे रखा था वो ये दे रखा है 35 क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को. देखते हैं क्या दे रखा है. दे रखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलॉन्ग द लाइन, यानी कि गाइस एक एरोप्लेन है जो एक लाइन के अलॉन्ग फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है. उसकी जो लाइन दे रखी है वो ये दे रखी है, जो लाइन है वो क्या है ये. और जहाँ पे लैम्डा दे रखा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ए स्केलर. ये जो लैम्डा है वो स्केलर है. एंड अनदर एरोप्लेन, और एक दूसरा एरोप्लेन है, इज फ्लाइंग अलॉन्ग द साइड अलॉन्ग द लाइन, और जो दूसरा एरोप्लेन है वो इस लाइन के अलॉन्ग फ्लाई कर रहा है. वी म्यू यहाँ पे दे रखा है म्यू. तो म्यू इज ए स्केलर, यहाँ पे म्यू क्या दे रखा है, स्केलर दे रखा है. एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच. अब देखो एट व्हाट पॉइंट, यानी कि किस पॉइंट पर ऑन द लाइन्स, क्या लाइन के किस पॉइंट पर शुड दे रीच, उनको किस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए. सो दैट इस प्रकार द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज द शॉर्टेस्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में मतलब दोनों लाइन्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड दोनों लाइन के किस पॉइंट पर उन दोनों को पहुंचना चाहिए, जहाँ पे जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए, कम हो जाए. सो दैट फाइंड द शॉर्टेज पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम. एंड फिर हमें क्या निकालना है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों लाइंस के बीच में जो भी पॉइंट है उन एरोप्लेन के बीच में, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. देखो इस प्रकार से हम दो लाइन लेंगे. देखो एक एरोप्लेन है, ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग दिस लाइन. तो एक एरोप्लेन है जिसको हम देखो एक लाइन लेंगे, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, L1. ठीक है, एक लाइन ये है L1, दूसरी लाइन हम इस टाइप से लेंगे, ठीक है, इस टाइप से L, उसको बोल देंगे L2. अब देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन हमने ली L1 और दूसरी लाइन L2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस पे हमें दोनों लाइंस पे दो पॉइंट लेने, मतलब एक इस लाइन पे पॉइंट लेना है, इस लाइन पे पॉइंट लेना है कि उन मतलब दोनों एरोप्लेन की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे कम हो जाए. ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक तो अगर इस पे ले और इसके जस्ट यहाँ पे ले, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी. क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस. तो इसको बोल देंगे P और इसको बोल देंगे Q. ठीक है, अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे लेंगे और एक को ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, PQ की शॉर्टेज डिस्टेंस. हमें यही तो फाइंड करनी है, PQ क्या है. अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, PQ की डिस्टेंस हमें करनी है फाइंड. ओके, क्योंकि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यही होगी PQ. ठीक है, इस टाइप से हम फाइंड करेंगे PQ. तो लाइंस हमें दे रखी हैं, एक तो दे रखी है R इक्वल्स टू में R वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा इंटू में I माइनस J प्लस K. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू में 0I प्लस 0J प्लस 0K, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, और प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K. अब देखो हमने इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में. तो वो होते हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू में लैम्डा कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, इसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे. एंड देखो x माइनस, अब x1 क्या है, x1 है 0 अपॉन a क्या है, a है i का मल्टीपल 1 इक्वल्स टू में y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है 0, मतलब j का मल्टीपल 0 हो जाएगा. एंड इधर b क्या है -1 इक्वल्स टू में हो जाएगा z माइनस z1, तो z माइनस z1 क्या है 0,
एंड सी क्या है, के का मल्टीपल 1 इक्वल्स टू में लैम्डा कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0.1 इक्वल्स टू में लैम्डा, तो लैम्डा निकल जाएगा क्योंकि 0 से तो कोई मतलब ही नहीं। सेम यहाँ पे बाई अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू में लैम्डा, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लैम्डा। एंड जेड माइनस 0 तो फिनिश, जेड अपॉन 1 इक्वल्स टू में लैम्डा, यानी कि जेड इक्वल्स टू में लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, लैम्डा, और बाई की माइनस लैम्डा एंड जेड की लैम्डा। तो देखो हमें p के कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्या बताने हैं, p लाइन के कोऑर्डिनेट। इसको बोल दो L1, इसको बोल दो L2, ठीक है। तो L1 लाइन की जो हमारी L1 लाइन थी वो ये दे रखी है। L1 लाइन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, L1 लाइन पे एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा। अब दूसरी लाइन हमारे पास L2, हम उसको लिख लेते हैं। वो लाइन क्या दे रखी है, R इक्वल्स टू में I माइनस जे प्लस यू और माइनस जे प्लस के, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा लिया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेंगे, इसके अंदर स्केलर जो क्वांटिटी है वो क्या दे रखी है, म्यू दे रखी है, तो म्यू के इक्वल में ले लेंगे। अब यहाँ पे x माइनस x1 क्या है, x1 क्या होता है, i का मल्टीपल यानी 1 अपॉन a क्या है, i का मल्टीपल, तो i तो यहाँ पे है ही नहीं यानी 0 इक्वल्स टू में फिर बाई माइनस बाई 1, तो बाई माइनस बाई 1 क्या है, j का मल्टीपल, माइनस ऑलरेडी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अपॉन में v क्या है, j का मल्टीपल -2, ठीक है, इक्वल्स टू में z माइनस z1, तो यहाँ पे तो k है ही नहीं, तो मतलब k तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपॉन फिर c क्या हो जाएगा, k का मल्टीपल यानी कि 1 इक्वल्स टू में म्यू से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू में म्यू, तो अगर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, x की वैल्यू निकली 1 बाई प्लस 1, और ये जो अपॉन में -2 है वो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 म्यू एंड -2 म्यू, और ये प्लस का बना इधर जाएगा -1, तो बाई की वैल्यू ये निकल गई। तो अब z की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल्स टू में हो जाएगा म्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली 1 और y की वैल्यू -2 म्यू माइनस 1 एंड z की वैल्यू म्यू। अब हम ये जो है ये एक दूसरी लाइन है वो L2 है, तो उस पर एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2 म्यू -1 एंड कॉमा म्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए Q। ओके, अब देखो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस यानी PQ हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है L1, ठीक है, L1 ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ठीक है, ये लाइन क्या है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है एंड ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि गाइस PQ परपेंडिकुलर L1 एंड PQ परपेंडिकुलर L2, दोनों क्या है एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अब एक काम करेंगे, हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे PQ की, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ही रफ कर लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे PQ के, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे हम, ये जो है ना PQ के, तो P माइनस क्यू कर देंगे, P माइनस क्यू यानी कि P की जो वैल्यू है यानी कि P कोऑर्डिनेट है लैम्डा, P कोऑर्डिनेट में से Q कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो लैम्डा -1 क्या हो जाएगा, लैम्डा -1, लैम्डा में से 1 माइनस कर देंगे माइनस लैम्डा और फिर माइनस लैम्डा और इसको माइनस कर देंगे माइनस म्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 म्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1, ठीक है, कॉमा, और ये हो जाएगा फिर थर्ड लैम्डा माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू, तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो PQ। इसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या हो जाएगा, लाइन L1 वो है लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और लैम्डा, ठीक है, इन्हीं के हेल्प से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके। अभी डायरेक्शन रेशियो है लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2। अब L2 के क्या डायरेक्शन रेशियो, वो है 1 माइनस म्यू -1 कॉमा म्यू, ठीक है, तो ये सभी के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। फिर देखो हम क्या करेंगे, अब देखो डायरेक्शन रेशियो ये हमें दे रखा है कि जो PQ है, PQ परपेंडिकुलर है किस पे, L1 पे एंड L2 पे, ठीक है, PQ जो है ये PQ ये परपेंडिकुलर है किस पे, L1 पे और L2 पे। तो सबसे पहले व्हेन PQ
परपेंडिकुलर ऑन L1। जब PQ क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, L1 पे, तो PQ की डायरेक्शन रेशियो और L1 की डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट के सम का 0 हो जाएगा। यानी कि इस PQ के डायरेक्शन रेशियो, इसे ऐसे लिखेंगे A1 इंटू A2 प्लस A, यह हो जाएगा B1 इंटू में B2 प्लस C1 और C2 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, और रीजन दे देना कि यहाँ पे लिख देना डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो का जो डायरेक्शन रेशियो के सम का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, बस ये लिख देना। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। तो A1 क्या है, पहले हमारे पास देखो ये हो जाएंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। PQ की डायरेक्शन रेशियो ये है और L1 के क्या है, लैम्डा माइनस लैम्डा। तो देखो पहले हम लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1। फिर C1 क्या है, यानी लैम्डा इंटू में लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू में 0। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। और फिर देखो नेक्स्ट एक काम करना, देखो इसका ना हम डायरेक्शन रेशियो जो हम लैम्डा माइनस लैम्डा ले रहे हैं ना, इसको हम क्या लिखेंगे, लैम्डा का मल्टीपल 1 और माइनस लैम्डा का मल्टीपल -1 एंड लैम्डा का मल्टीपल 1। तो ये हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई लेंगे। ठीक है, लैम्डा की जगह 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। ओके, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1 -1 1। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा के मल्टीपल। तो अब देखो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस प्लस -2 म्यू एंड प्लस माइनस -1 प्लस लैम्डा और प्लस माइनस म्यू इक्वल्स टू में 0। देखो क्या आता है, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएंगे एंड 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा हो गए एंड -3 म्यू हो गया और ये है -1 और -1, तो इधर जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू में 2। ठीक है, तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू में क्या आ गया, 2/3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट उसको। फिर नेक्स्ट क्या है, अब देखो अब ये वाली लाइन, पहले हमने क्या करा, पहले ये वाली जो PQ लाइन थी ना, PQ लाइन ये किस पे परपेंडिकुलर थी, L1 लाइन पे। अब सेम PQ लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है, व्हेन PQ परपेंडिकुलर ऑन L2 लाइन। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, PQ क्या है, L2 पर परपेंडिकुलर है। और देखो एक छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हो गई कि जो L1 के जो डायरेक्शन रेशियो थे वो क्या थे, जो हमने ABC की वैल्यू निकाली थी वही थे, तो 1 -1 1। ठीक है, लैम्डा माइनस लैम्डा ये नहीं, 1 -1 और 1। और इसी प्रकार से L2 के जो हमने ABC की वैल्यू निकाली थी वो थे। तो इस लाइन में देखो ABC की क्या है, सेकेंड लाइन जो हमारे पास थी, सेकेंड लाइन कहाँ है, तो उसके अंदर एक ही थी वैल्यू 0। ठीक है, एक ही 0 थी एंड V था -2 के इक्वल एंड C था 1। ठीक है, आप जब चेक करोगे तब आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू निकाली थी ABC की वैल्यू। ठीक है, तो A क्या था 0 एंड B था -2 एंड C है 1। तो ये हो जाएगा 0, -2 एंड 1। वो मैंने इक्वेशन रफ कर दी, सेकंड वाली इक्वेशन उससे। ठीक है, उसमें है सारी वैल्यू। तो ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो, यानी कि जो हमने ABC की कंपेयर करी थी ना कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, अपॉन में जो आ रहे थे ABC, वही है हमारी डायरेक्शन रेशियो। तो इसके हो जाएंगे 0 -2, 1। ठीक है, तो देखो ये हो जाएंगे PQ परपेंडिकुलर ऑन L2। तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल्स टू में 0। तो अब A1 क्या है, A1 0। ठीक है, एंड ये हो जाएगा लैम्डा -1 प्लस B1 क्या है, माइनस का 2, तो -2 एंड B2 क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1 प्लस C1 क्या है 1 एंड C2 क्या है लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू में 0। अब देखो 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे फिनिश। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस -4 म्यू -2 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू में 0।
अब लैम्डा ये हो जाएंगे 3 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा एंड म्यू म्यू हो जाएंगे 5 म्यू और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई और इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लो तो देखो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू में 2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम देखो इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों कैंसिल एंड ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल 0, तो यहाँ पे कितना हो गया, म्यू की वैल्यू क्या आई -2 म्यू इक्वल्स टू में 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0, म्यू क्या आया 0 एंड फिर हम वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। म्यू क्या है हमारे पास 0 एंड यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 0 -3 म्यू इक्वल्स टू में 2 और म्यू क्या हो जाएगा -2.3, क्या है -2.3, ठीक है। क्या हो जाएगा -2.3, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या निकली, एक सेकेंड, ये हो जाएगा म्यू 3 × म्यू लगाया हमने, यहाँ पे लैम्डा है ना -0 इक्वल्स टू में 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू में 2.3 आया, तो लैम्डा की वैल्यू 2.3 एंड म्यू की वैल्यू 0। अब देखो यहीं से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पी एंड क्यू के, ठीक है। तो देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या थे ये थे लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, ठीक है, ये थे एंड क्यू के क्या है 1 - 2, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, थोड़ा सा रफ करते हैं, इधर देखो पी के कोऑर्डिनेट पी लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा क्या है 2.3 एंड फिर -2.3 एंड फिर 2.3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3, पी के कोऑर्डिनेट आ गए -2.3 एंड 2.3। अब सेम हम यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्यू क्या है 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये क्या है -2 म्यू -1, तो अच्छा म्यू है तो 0 है, म्यू क्या है 0 है, तो केवल क्या निकलेगा -1 एंड फिर क्या है 0, ये आ गया हमारे पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट। लेकिन हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं निकाले, हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। तो हम पी क्यू की डिस्टेंस से फाइंड कर लेंगे, तो निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - 2.3 का स्क्वायर प्लस -1 एंड माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी, तो प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 0 - 2.3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में 3 माइनस एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 और फिर हो जाएगा प्लस -3 + 2, तो ये हो जाएगा -1 यानी 1/9 और प्लस ये हो जाएगा इस 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, 6/9 का मतलब हो जाएगा 1/3 तो आगे आ जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा √6 और बाकी सॉल्व कर लो, √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, ठीक है, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से ये √3 कैंसिल, तो √2.3 यूनिट क्या क्या है आंसर, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है बस यही पूछा गया था कि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी पी एंड क्यू के बीच में, जो होगी √2.3 यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12th।